दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 4 राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। सभी सांसदों को बुलाया गया। संसद के दोनों सदनों में आज उठेगा यूक्रेन रूस जंग का मुद्दा। यूक्रेन संकट पर दोपहर 2:30 बजे लोकसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिसाइल फायरिंग पर आज संसद में बयान देंगे। 9 मार्च को अनजाने में हुई थी मिसाइल फायरिंग, जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। यूपी में अब विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। यूपी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आशीष को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट का फैसला आएगा। बेंगलुरु में आज से 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने पर है रोक। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पहली बार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। अमित शाह और रघुवर दास यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए, तो राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, तो गोवा के लिए नरेंद्र तोमर और एल मुरुगन को जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। गडकरी से 45 मिनट की बैठक में यूपी के तमाम हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कल शुरुआत हुई। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। 4 राज्यों के चुनावों में जीत पर बीजेपी सांसदों ने बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संसद भवन पहुंचने पर यूपी में जीत के लिए सांसदों ने बधाई दी। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। यूपी में 20 या 21 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं योगी। सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। लंबे समय बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मीडिया के सामने आए। टेनी ने यूपी में पार्टी की जीत के लिए कानून व्यवस्था में सुधार को श्रेय दिया। देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। नतीजों पर बोले, पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ईवीएम से बीजेपी कैसे जीती? कोई ना कोई बड़ा खेल। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। कन्नौज से जीत कर आए पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण एबीपी न्यूज पर बोले, चुनाव में न सिर्फ बीजेपी की जीत हुई बल्कि परिवारवाद और वोटों के खरीदारों की हार हुई। जो लोग परिवारवाद, वोटों की ठेकेदारी, वोटों की खरीदारी पे विश्वास करते थे, उनको नागरिकों ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक जाएंगे देहरादून। उसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में नए सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रितु खंडूड़ी और गणेश जोशी का नाम शामिल। गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। पंजाब के सीएम बनने जा रहे सांसद भगवंत मान ने कहा, सदन को हमेशा याद करूंगा। मैं मिस करूंगा इस सभा को,
देश की सबसे बड़ी पंचायत को। लेकिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है पूरे पंजाब की सेवा करने की। लेकिन मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूँ बड़ी जल्दी एक और आवाज़ यहाँ पर संसद में गूंजेगी। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसी दूसरी पार्टी से जुड़े मुख्यमंत्री या बड़े नेता को न्योता नहीं दिया गया है। दिल्ली की ही तरह आम लोगों के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां लगभग पूरी। पंजाब में निजाम बदलना शुरू हुआ। सीनियर वकील अनमोल रत्न सिद्धू होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल। डीएस पटवालिया की जगह नियुक्ति की गई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव टालने के फैसले पर गरमाई राजनीति। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो अपने दफ्तर पर किया प्रदर्शन। पंजाब में बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेगी आम आदमी पार्टी। 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा आमने सामने। लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा पर भड़के। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं तो दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। ये सरकार का अब एक मिनट भी रहना इस राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। दिन में स्पीकर के साथ नोकझोंक के बाद देर शाम राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। उठा बड़ा सवाल, इस मुलाकात के मायने क्या है? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण ने दिया इस्तीफा। फडणवीस ने विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश लगाया था आरोप। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन जारी रहेगी। चौथे दौर की बातचीत, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई तेज। खार्किव समेत कई शहरों में रूसी फौज की ओर से भीषण बमबारी। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर रूस का फिर बड़ा हमला। टीवी टावर को बनाया निशाना। इस हमले में 9 लोगों की मौत और 9 लोग घायल। यूक्रेन के कुर्निवका में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सेना ने दागी मिसाइल। जिस वक्त हमला बोला गया उस वक्त सड़कों पर लोगों की आवाजाही हो रही थी। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर रूस के हमले में ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के 3 पूर्व सैनिक मारे जाने की खबर पहले ही खुलकर रूस के विरोधी में है ब्रिटेन। इस घटना के बाद मामला बिगड़ने की आशंका। रूस के हमले में मारियोपोल शहर में चारों तरफ आग की उठ रही आग की लपटें। इमारतों से निकल रहा है काले धुएं का गुबार। हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूसी हमले में कीव की इमारतें तबाह हुई। हमले के बाद मौके पर पहुंचा यूक्रेनी बचाव दस्ता। घायलों को इमारत की खिड़कियां काटकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर हुई थी हत्या। हिजबुल से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और गाड़ी भी जब्त। पंजाब के जालंधर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नंगल की गोली मारकर हत्या। मैच के बीच में फायरिंग से स्टेडियम में मची भगदड़। हमलावर फरार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार के भागलपुर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पुलिस को जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। छापे में भारी मात्रा में नशे का सामान और शराब बरामद। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा। कश्मीरी गेट के निकलसन रूट की घटना। 3 घायल, 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
22 मई को गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 9 सेकंड में गिर जाएगी बिल्डिंग। विदेश से बुलाए जाएंगे इंजीनियर। आधे घंटे के लिए बंद रहेगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। वैक्सीन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कल से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को लगेगी बूस्टर डोज। देश में खुदरा और थोक महंगाई दर बढ़ी। खुदरा महंगाई दर 8 महीने में सबसे ज्यादा होकर 6.07% हुई। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटी। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक में टैक्स फ्री, महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री की मांग उठी। यूपी में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए मिलेगी 1 दिन की स्पेशल छुट्टी, शिवराज सरकार ने ऐलान किया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में किया प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर जांच की मांग उठाई गई। संसद में भी गूंजा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। सांसदों ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए अलग बजट बनाने की मांग की। कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए विवादित ट्वीट को केरल कांग्रेस ने डिलीट किया। लिखा था 1990-2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 हिंदू तो 15,000 मुसलमान मारे गए थे। देश में जोरदार गर्मी की शुरुआत। मुंबई और आसपास 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी। अहमदाबाद में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।